जीवन, हमारा ये प्यारा जीवन सुख और दुख इसका मिश्रण है। इनके सहयोग से, इनके संतुलन से हमारा जीवन सदा है। और सुख एक ऐसा आभास है जिसे सभी ढूंढ रहे हैं। दुख एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। हर एक के जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि अवश्य ये सब जीवन में रहते ही है। लेकिन सफलता ये हर एक के जीवन में नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सफलता सुख और दुख से प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त होती है स्वयं पर विश्वास करने से। एक बार आकाश में सूर्य को देखिए। सूर्य को विश्वास होता है स्वयं पर कि वो आकर सारे जगत में प्रकाश फैला देगा, अपनी पहली किरण से अंधकार को भेद देगा। इस विश्वास के साथ सूर्य आता है और कुछ समय पश्चात समस्त संसार से इस अंधकार को नाश कर देता है। इसीलिए स्मरण रखिएगा, ये सुख का आभास और ये दुख का अनुभव तो आता रहेगा, जाता रहेगा। बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखिए और फिर देखिए सफलता आपकी दासी होगी। वृक्ष को देखा है आपने? कितना अड़ीग होता है वो। दिन भर धूप में खड़ा रहता है, नीचे बैठने वाले को छाया देता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इस वृक्ष की टहनियों पर पत्तों के साथ साथ फूल भी खिलने लगते हैं, बाद में फल बनने लगते हैं। अब समय के साथ साथ जब ऋतु बदलती है तो ये फल तोड़े जाते हैं, कुछ फल नीचे गिर जाते हैं। पतझड़ आने पर पत्ते तक इस वृक्ष का साथ छोड़ देते हैं, किंतु ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। न फलों के आने का उत्सव मनाता है, न पतझड़ के आने का शोक मनाता है। और इसीलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। इसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुख और दुख हमेशा रहेंगे, इसीलिए ना कभी सुख के आने पर अभिमान से भर जाएं, ना कभी दुख के आने पर शोक मनाएं, क्योंकि सुख और दुख समय रूपी है, जीवन रूपी वृक्ष के फल हैं। ये आते और जाते रहेंगे, किंतु सुख और दुख में जो व्यक्ति अडिग रहेगा वही पूजनीय होगा। चंद्रमा कितना श्वेत है, शुद्ध है, कितना सुंदर है, किंतु यदि आप गौर से देखेंगे तो इस चंद्रमा पर भी धब्बे हैं। पर क्या इन धब्बों के होने के कारण इस चंद्रमा का महत्व कभी कम होता है? कभी नहीं। इसका कारण है चंद्रमा के निरंतर प्रयास। जरा उस आसमान में देखिए, अंधकार वो सारे प्रयास करता है कि वो चंद्रमा पर हावी हो सके, लेकिन ये चंद्रमा हर समय इस अंधकार से लड़ता रहता है। अमावस्या से आरंभ हुई चंद्रमा की यात्रा पूर्णिमा तक पहुंच ही जाती है और इसीलिए इस चंद्रमा की पूजा होती है। इसीलिए इस चंद्रमा को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप में कोई दोष हो, कोई बुराई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयास कीजिए कि उसे सुधार सके, किंतु इसके कारण स्वयं को नकारा मान लेना ये अनुचित है। स्वयं की भूलों को, स्वयं के दोषों को, स्वयं की बुराइयों को भुलाकर जरा संसार की भलाई की ओर तो प्रस्थान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर का तेज उभर कर निकलेगा। एक पौधा जो कितना कोमल होता है, कितना लचीला होता है, यदि इस पर थोड़ा सा भी दबाव डाले तो ये झुक जाता है। पौधे तो होते ही ऐसे हैं, थोड़ा सा दबाव डालोगे तो झुक जाएंगे इनके लचीलेपन के कारण। किंतु इनका यही लचीलापन आंधी और चक्रवात में इन्हें टूटने से बचाता है। यदि इनके स्थान पर कोई अकड़े हुए वृक्ष हो तो पवन की तीव्र गति को वो सहन नहीं कर पाते, उसका सामना नहीं कर पाते और टूटकर गिर जाते हैं। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध। यदि इनमें लचीलापन ना हो, अभिमान की दृढ़ता ज्यादा हो, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। तो लाइए इस लचीलेपन को अपने संबंध में, ताकि कल यदि कोई समस्या आए तो ये संबंध टूटे ना। जरा आसमान में देखिए, सूर्य भी चंद्रमा को देखकर झुक जाता है। तो हम तो साधारण से मनुष्य हैं, संबंध को झुकाना नहीं है, संबंध के समक्ष झुकना सीखना है। कहते हैं यदि भाग्य साथ ना हो, यदि भाग्य ही खराब हो, तो मीठे नदी का पानी भी खारा बन जाता है। ये बात अनुचित है। हर बात के लिए, हर समस्या के लिए भाग्य को दोष देना अनुचित है। हर अनहोनी का कारण जीवन में भाग्य नहीं हो सकता।
कई बार वो हमारी असावधानियां भी होती है। सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। हम आने वाले संकट के लिए सावधान नहीं रहते, स्वयं को सजग नहीं रखते और फिर जब अचानक संकट हमारे समक्ष आ जाता है तो हम स्वयं को संभाल नहीं पाते और उस परिस्थिति में हम हार जाते हैं। सावधानी अत्यंत आवश्यक है। जब आप किसी अनजान राह पर निकलते हैं तो सर्वप्रथम अपना एक पैर अपनी धरा पर जमाए रखना और दूसरे पैर से आने वाली भूमि का आकलन करना, क्योंकि यही समझदारी है। सावधानी का अर्थ है आने वाले भविष्य का आकलन करना, क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, आप भविष्य को तो देख नहीं सकते, किंतु यदि आपके भविष्य में संकट ही लिखा है तो उसे आने दीजिए। उस संकट का सामना करने के लिए आप सावधानी की ढाल का तो उपयोग कर पाएंगे ना। कोयल और कौवा ये दोनों पक्षी बहुत समान हैं, दिखने में एक जैसे हैं, स्वरूप भी एक जैसा है, रंग भी अधिकतर मात्रा में एक जैसा ही है। बल्कि कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि कोयल कौवे के घोंसले में रहती है। अब इन दोनों पक्षियों को अगर देखें तो इनमें अंतर समझ पाना अत्यंत कठिन है। इनका अंतर आप तब समझ पाओगे जब वर्षा की ऋतु आएगी। सभी अपना अपना स्वर निकालेंगे, एक और काक के कर्कश शब्द जो मन को क्षीण कर देते हैं, दूसरी ओर कोयल की मधुर आवाज जो मन की चिंता ही हर लेती है। दोनों पक्षी एक जैसे हैं, किंतु अंतर पड़ा तो वाणी का। और कितना अंतर है ये तो आप समझ ही गए होंगे। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि वाणी का ये गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी वाणी मधुर हो तो ये आपको सबका प्रिय बना सकती है, लेकिन यदि वहीं आपके शब्द कटु हो तो कोई भी बड़ी सरलता से आपको अपना शत्रु मान सकता है। वाणी आपकी है, चयन भी आप ही का है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि विष पान करने के पश्चात भी महादेव देवों के देव महादेव कहलाते हैं, वहीं दूसरी ओर अमृत पान करने के पश्चात भी राहु और केतु असुर ही कहलाते हैं? आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण है भाव। आपके कर्मों के पीछे जो आपका भाव है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संसार किसी भी व्यक्ति को उसके भाव से ही जानता है। कर्मों के पीछे छुपे उसके भाव से यदि कोई परोपकार करे किंतु उसके पीछे उसका भाव स्वार्थ का हो तो वो परोपकारी मनुष्य अपने आप ही अपना महत्व खो देता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव उचित हो तो श्राप भी वरदान में परिवर्तित हो सकता है। यदि आपके कर्म के पीछे आपका भाव अनुचित हो तो वरदान को श्राप का रूप लेने में अधिक समय नहीं लगता। ये सारा खेल है कर्मों का और भावों का, इसीलिए इस खेल को शुद्ध मन से खेलिए। पुस्तिका ये कितने काम की वस्तु है ना। कहानी हो, कविता हो, संस्मरण हो, इसमें जो भी लिख दोगे वो भविष्य के लिए धरोहर बन जाती है। किंतु यदि कभी ऐसा हो जाए कि ये पुस्तिका मैली हो जाए या किसी पन्ने पर आप भूल से शाही गिरा दो या कोई वाक्य लिखते हुए आप कोई भूल कर दो तो आप क्या करते हो? क्या इस पुस्तिका को उठाकर फेंक देते हो? नहीं ना, केवल एक पन्ना फाड़ देते हो ताकि पुस्तिका पूरी सुंदर हो जाए। इसी पुस्तिका के भांति होते हैं हमारे संबंध, और वो एक पन्ना, एक भूल यदि किसी संबंध के मध्य में आ जाए, किसी से कोई भूल हो जाए तो उस भूल को संबंध से दूर करना उचित होता है। उस भूल को भुला देना उचित होता है, ना कि वो संबंध तोड़ना। उस संबंध को सहेज कर रखना, क्योंकि भूल तो सबसे होती है। यदि ऐसा करोगे तभी जीवन रूपी पुस्तिका और सुंदर होती चली जाएगी। एक दूसरे को क्षमा करना सीखो, एक दूसरे की गलतियाँ भूलना सीखो, तभी इस जीवन में और हर्ष आएगा।